अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ECP टैबलेट 0.75 मिलीग्राम के बारे में रिव्यू दूंगी। ये मेडिसिन बेसिकली क्या है, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन सी कंडीशंस में लेने से परहेज़ करना चाहिए, ये सब मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं ECP टैबलेट 0.75 मिलीग्राम के बारे में। ये सोशल मार्केटिंग की प्रोडक्शन है और काफ़ी मतलब है कि ये फीमेल्स के इश्यूज़ के लिए डिज़ाइन की गई है। ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ECP इज़ एन एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेडिकेशन यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी ये हंगामी बेसिस पे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि जब आपको लगे कि आपने जो है वो अपना ब्रेक लगाना है या प्रेगनेंसी को जो है वो डेवलप नहीं होने देना, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। यूज़ भी इसका यही है और इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है लेवोनोजेस्ट्रॉल। लेवोनोजेस्ट्रॉल जो है वो हम हार्मोन्स को चेंज करने के लिए या उनकी जो एक्टिविटी है उसको उस मुताबिक ढाल देता है जैसा कि आप अपने ब्रेक को तरजीह देते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ यही है कि आपने अगर अपनी प्रेगनेंसी को हंगामी बेसिस पे रोकना है, यानी एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपने अगर लेनी है, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इस मेडिसन को यूज़ नहीं करना फॉर द पर्पज़ ऑफ मिसकैरेज। यानी अगर आप अपना मिसकैरेज करते हैं, अगर मिसकैरेज 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, इवन 4 मंथ्स का है, तो वो इस टैबलेट से नहीं होना। इस टैबलेट से ओनली ऑन हंगामी बेसिस पे जो आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ओनली ऑन 72 हॉर्स, विद इन 72 हॉर्स आप इस मेडिसिन को लेके अपनी जो आपको शक व शुबहात होते हैं या आप ये समझते हैं कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना या आपने हंगामी बेसिस पे अपनी सिक्योरिटी रखनी है, तो उस कंडीशन में 72 घंटे के अंदर अंदर आपने इसका यूज़ करना है। अदरवाइज़ इसके यूज़ का फ़ायदा कोई नहीं होगा, उल्टा आपको इसका नुकसान होगा। यानी कि ओवरऑल अगर इस मेडिसिन के बारे में मैं बात करूं तो ये एमरजेंसी कंट्रासेप्शंस के बेसिस पे इस्तेमाल की जाती है। ओनली ऑन इसका जो यूज़ है वो फीमेल्स में होता है। फीमेल्स हार्मोन को फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर तो आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, मतलब कि आप समझती हैं कि आपके 10-15 दिन गुजर गए हैं, तो उस कंडीशन में आपने इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना। अगर आप ये समझती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हो गए हैं, उस कंडीशन में भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। सेम इसी तरह अगर आपने ये देखा है, ये आप समझती हैं कि 2 डेज़ गुज़र चुके हैं और आपने हंगामी अख्तियारात या तजवीज़ करनी है इसके बारे में, या इसको रोकना है अपनी इंटरकोर्स को, या जो आप समझती हैं कि डेवलपमेंट हो जाएगी प्रेगनेंसी की, तो उस कंडीशन में विद इन 72 हावर्स आपने इसको लेके तो अपनी रूटीन में इसको यूज़ करना है। यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करती हैं, फिर आपने डेली बेसिस पे लगातार 1 हफ़्ते तक खाना है या तब तक खाना है जब तक कि आप ये समझती हैं कि आपको ये फाइनल डिसाइड हो गया है कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, ना इस्तेमाल करें। ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं तब भी ना इस्तेमाल करें। हाइपर सेंसिटिव है तब भी ना इस्तेमाल करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तब भी आप इसको ना इस्तेमाल करें। उसके अलावा रिवर डिजीज़ है आपको, तब भी इसको यूज़ करने से पहले अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट करें। उसके बाद हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप इसको लेते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको नाज़िया की शिकायत हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है यानी कि पेट में आपको दर्द हो सकता है, फैटेज हो सकती है यानी कि आपको थकावट हो सकती है, हेडेक सर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस थकावट या गुनूदगी हो सकती है आपको। उसके बाद इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी इसमें देखी गई है, यानी कि आप ज़ाहिर है ये खाएंगे तो इनसाइड द बॉडी लाजमन आपको कोई ना कोई रिएक्शन होगा, ब्लीड होगी। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक